तो देखिए इस वीडियो में हम आर्टिकल राइटिंग और लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास एक कॉपी थी जो मैं एज ए सैम्पल आपको दिखा रही हूँ। पहले तो आपको बोर्ड की कॉपी में किस तरीके से अपने आंसर्स को आप लिख सकते हो और अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में किस तरीके से डेकोरेट करके लिख सकते हैं आप, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो दैट कि आपका जो आंसर पैराग्राफ राइटिंग है 10 मार्क्स का ये आएगा एंड 10 मार्क्स का लेटर आएगा। दोनों ही बहुत स्कोरिंग है, इनको आपको नहीं छोड़ना और आपको अच्छे से करना है। और इनको लिखने का तरीका है, देखो अनसर्टेन टॉपिक आते हैं, आपको जो भी टॉपिक दिए हैं 3-4 उसमें से कोई एक जो भी आपको अच्छे से आता है उस पर आपको लिखना होगा, है ना। अब इसमें देखिए लिखते कैसे हैं। आपको जैसे कोई सेक्शन वाइज आपको पेपर आता है। सेक्शन ए में आपका पैराग्राफ है, देन सेक्शन बी में आपकी राइटिंग है, तो आप ऊपर सेक्शन बी लिखेंगे, देन राइटिंग, फिर देन आंसर नंबर जो भी आपका है, जैसे आंसर नंबर 2 का ए है, देन 2 का ए मीन्स 2 में आपको ए बी सी 3-4 आर्टिकल दिए हैं, तो आपको ए वाला करना है, तो आप ए लिख के उस आर्टिकल का नेम लिखेंगे, देन उसका डिटेल करेंगे। ठीक है, और अगर आपको जैसे बी का है या सी जो भी आपको लिखना, उसकी हेडिंग, देन उसका डिटेल आपको लिखना होगा। इस तरीके से आप कंप्लीट डिटेल करने के बाद में जब आपका पूरा हो जाता है, एटलीस्ट ये आपका 100 to 150 वर्ड्स का, मीन्स आपको ये 1 से 1.5-2 पेज का कम से कम आपको लिखना होगा। कोशिश ये रही कि कंप्लीट आपका 1 पेज तो पूरा भरना ही चाहिए, बड़ा पेज होता है बोर्ड की कॉपी का। और इसके बाद में जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो पेज के लास्ट में आप इस तरीके से करके देन PTO प्लीज़ टर्न आउट, और अगर कंप्लीट नहीं होता है तो ये लाइन नहीं खींचेंगे, सिर्फ प्लीज़ टर्न आउट करके आगे कंटिन्यू जो भी आपका बचा हुआ है वो आगे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे आपका अगला क्वेश्चन इसी सेक्शन का, सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन आंसर नंबर 3। देन देखिए तो आंसर नंबर 3 ये लाइंस में लिखना है, इसमें लाइन नहीं दिख रही है, तो लाइंस में आंसर नंबर 3। फिर आपका लेटर राइटिंग आंसर नंबर 3 में, है ना। तो लेटर में भी आपके 2 टाइप के लेटर आते हैं, इनफॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर। दोनों में से आपको कोई एक ही करना है ना, जो भी आपको आता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर आपको पता है, जैसे जनरली कोई लेटर है आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो किसी, या किसी रिलेटिव को भेज रहे हो, या आपके फादर को भेज रहे हो, या आपके फादर आपको भेज रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर्स हो गए। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स में आपको सिंपली एड्रेस लिखना होता है, देन डेट, फिर देन कोई फ्रेंड जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम, या फादर मदर जिसको भी आप भेज रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में डिटेल करेंगे आप, इस तरीके से आप ये लेटर लिखेंगे ना। और ये लेफ्ट कॉर्नर में ही लिखा जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर में ही फिर लास्ट में लॉट्स ऑफ लव, यू लविंगली, या यू फैथफुली, यू ट्रूली, देन XYZ। पेपर में आपको नेमिंग अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ XYZ कर देना। एंड और अदरवाइज आप किसी को भेजते हैं तो यहाँ अपना नाम भी लिखते हैं। और अगर आप फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना चाह रहे हो तो फॉर्मल लेटर आपको लिखना है, तो फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल लेटर जो होता है उसको लिखने का क्या तरीका है। ये लेटर जनरली आपका ज़्यादातर अभी एग्जाम्स में जैसे आ रहा है, किसी एडिटर को आपको लिखना है ना, या आपके कॉर्पोरेशन या आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज़ हो गया है तो उससे रिलेटेड आपको लेटर वो पर्सनली किसी सोसाइटी के ऑफिसर को लिखना है, या म्यूनिसिपल के जो इंचार्ज हैं उनको लिखना है आपको। तो उनके लिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले सेंडर एड्रेस मीन्स अपना एड्रेस लिखेंगे कि आपका एड्रेस क्या है, आपकी सिटी क्या है, और किस डेट को आप ये लेटर दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उस एरिया के बारे में, ये लिखेंगे आप। ठीक है, ये सेंडर एड्रेस होगा। देन रिसीवर्स पोस्ट या एड्रेस, किस पोस्ट में किसे आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस या उसका नाम, उसकी पोस्ट का नाम आप यहाँ लिखेंगे, उसकी सिटी कहाँ भेज रहे हैं। जैसे आप अपने एरिया से भेज रहे हैं और झांसी में भेज रहे हैं तो आप अपने एरिया का यहाँ लिखेंगे, देन झांसी में आप कहाँ भेज रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आप उसका लिखेंगे। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लिखना। देन सर या मैडम जिसको लिख रहे हैं आप, उसके बाद सिंपली स्टार्ट करेंगे विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली हैविंग टू दिस नोटिस जो भी प्रॉब्लम है। देन इन योर लोकेलिटी, किस एरिया में है उस एरिया का नाम, क्या क्या प्रॉब्लम है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद में प्लीज़ लास्ट में आपको ये लिखना होगा, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कि इस प्रॉब्लम का आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, सोल्यूशन करना है, इस प्रॉब्लम पे आप ध्यान दीजिए, है ना, और कोई एक्शन लीजिए। ये आपकी लाइन कॉमन रहेगी, या आप लिखने का तरीका देख लीजिए अच्छे से, तो कोई सा भी लेटर वहाँ आता है इंस्टेंटली एटलीस्ट आपका फॉर्मेट सही होगा। तो ये समझिए कि 10 में से 5 मार्क्स तो आपके सिर्फ फॉर्मेट के ही हैं, बाकी के 5 मार्क्स में आपको जो भी लिखा, मतलब जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं, तो आपको 10 में से 9 मार्क्स तो कम्प्लीटली मिल ही जाएंगे अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आपने नीट एंड क्लीन लिखा है। देन लेफ्ट साइड में ही थैंकिंग यू फेथफुली। ठीक है, ये सिर्फ आपके आंसर राइटिंग के लिए। देन आप फिर वही करेंगे लास्ट, जैसे ही आपका ये ख़त्म होता है तो लास्ट में आप कॉपी के नीचे इस तरीके से ये लाइन ख़त्म करके देन प्लीज़ टर्न आउट,
देन आप सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, जो भी आप सेक्शन कर रहे हैं। सेक्शन सी में जैसे आपका ग्रामर दिया हो तो सेक्शन सी लिखेंगे। सी में भी जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के बाद में फिर आप आंसर नंबर 4 का ए, जो भी उसका आंसर है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर ही क्लियरली लिख रहे हैं, तब भी आपको चेक करके पूरा मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप आंसर नंबर या डिनोट नहीं कर रहे कि 4 का ए का आंसर लिख रहे हैं, 4 का बी या 4 का सी, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर वो काउंट भी नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आपके छूट जाते हैं। तो आपने पूरा पेपर किया है सीक्वेंसली, उसका नेमिंग वगैरह सही से किए, सही से आपने उसके आंसर्स के नंबर्स सही से डाले हैं, तो आपको हर मार्क्स का नंबर मिलेगा एंड डाउटली आपका स्कोर अच्छा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।